स्पेशल रिपोर्ट में हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। धर्मेंद्र प्रधान का बिहार से पुराना नाता है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी 89 सीटों के साथ। लेकिन इस जीत की पटकथा लिखने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बीजेपी के बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कैसे सिर्फ 2 महीनों में बिहार की सियासत पलट दी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एक ऐतिहासिक मोड़। एनडीए ने 202 सीटों पर धमाकेदार जीत दर्ज की, जबकि महागठबंधन सिर्फ 35 पर सिमट गया। इसमें सबसे बड़ा सरप्राइज, भारतीय जनता पार्टी पहली बार बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी 89 सीटों के साथ। लेकिन इस जीत की पटकथा किसने लिखी? केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बीजेपी के बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कैसे सिर्फ 2 महीनों में बिहार की सियासत पलट दी। प्रधान का बिहार के साथ पुराना नाता है। 2010 में सह प्रभारी के तौर पर उन्होंने बिहार में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई थी। 2014 में भी बिहार के प्रभारी के तौर पर उन्होंने बेहतर काम किया था। 2025 में भी उनके पास चुनौतियां काफी थी। गठबंधन के सहयोगियों को साधना था, साथ ही साथ जातीय समीकरण को भी साधना था। लेकिन उन्होंने बेहतर माइक्रो मैनेजमेंट किया, जिसके कारण बीजेपी को बिहार में बड़ी जीत हासिल हुई। इसमें केशव प्रसाद मौर्य और सीआर पाटिल की भी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। बिहार चुनाव की जिम्मेदारी मिलने के बाद धर्मेंद्र प्रधान की पहली बड़ी कामयाबी एनडीए में एकजुटता रही। बिहार में एनडीए में एकजुटता तय की, सीट शेयरिंग पर सहमति बनाई। एनडीए का संयुक्त संकल्प पत्र प्रभावी रहा। छोटे बड़े सभी सहयोगियों को बराबरी का मौका दिया। अपने प्रभाव से गैर यादव ओबीसी वोटों को साधा। महिला वोटर्स को एनडीए के वेलफेयर स्कीम्स से जोड़ा। जंगल राज वर्सेस विकास नैरेटिव गेम चेंजर साबित हुआ। धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह के भरोसेमंद, पीएम नरेंद्र मोदी के विश्वस्त सिपहसालार माने जाते हैं। और बिहार चुनाव की कमान संभालने के बाद उन्होंने बूथ मैनेजमेंट की बात हो, ये कैडर के मोबिलाइजेशन की बात हो, या फिर चुनावी कैंपेन की बात हो, उन्होंने जबरदस्त काम किया, माइक्रो मैनेजमेंट किया। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार से उनकी पुरानी और बेहतर ट्यूनिंग काम आई। तमाम जो विवाद उभरे एनडीए के बीच, उन्होंने आसानी से हल कर लिया उन्होंने मिलकर, और उन्होंने विपक्षी महागठबंधन के कमजोर बिंदुओं को उभारा। धर्मेंद्र प्रधान ने अमित शाह के साथ मिलकर बिहार के सहयोगी दलों का वोट ट्रांसफर सुनिश्चित किया, तो वहीं हर असंतोष को दूर किया, चाहे जेडीयू के साथ पुरानी कड़वाहट हो या छोटे सहयोगियों की डिमांड। साथ ही ओबीसी चेहरा होने से गैर यादव ओबीसी वोटों को साधा। विपक्ष के नैरेटिव कैंपेन को काउंटर किया। प्रधानमंत्री जी का अनुभवी नेता है। विविध राज्यों में, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जहां भी जिन राज्यों में भी जाते हैं, तो संगठन को कैसे सक्रिय करना, कैसे सुगठित करना और उसका कैसे जो है अपने संकल्प की पूर्ति में उसका सदुपयोग कैसे करना, इसकी उनको बहुत बेहतर जानकारी है। महिला वोटर्स को फोकस कर कैंपेन हो या फिर माइग्रेंट वर्कर्स का मोबिलाइजेशन, और बूथ लेवल पर 2 लाख से ज्यादा वर्कर्स को एक्टिवेट किया गया। नतीजा, बीजेपी ने जेडीयू को पीछे छोड़ दिया। 89 वर्सेस 85 सीटें। जीवन से ही राजनीति की है। कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहे, भाजपा में आया युवा मोर्चा में रहे, राष्ट्रीय टीम में आए महामंत्री रहे, सरकार में मंत्री रहे, और कई राज्यों के संगठन प्रभारी, चुनाव प्रभारी रहे। उनके पास जितना अनुभव है पार्टी में संगठन का, उतना बहुत कम नेताओं के पास में इस समय जो पार्टी में संगठन में या सरकार में काम कर रहे हैं। इसको देखते हुए उनका जो अनुभव था, उसका लाभ भाजपा को बिहार में मिला है। बिहार में उनकी जो भूमिका थी वो इसलिए महत्वपूर्ण आती कि वहाँ पर पार्टी का 5 दलों का गठबंधन था, और सभी को साथ में लेकर चलना, सभी को जोड़ना, पहले सीटों का बंटवारा, उम्मीदवारों को तय करना, सरकार का फॉर्मेशन, हर जगह इतने सारे विवाद पहले खड़े होते थे, उनको एक एक करके बिना किसी समस्या के
सबके साथ मिलकर के सबसे बात करके इन्होंने सुलझाने में सफलता हासिल की है। गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े की तिकड़ी के सामने बिहार विधानसभा चुनाव में सभी फीके नजर आए। नतीजा साफ है, एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान एक ऐसे रणनीतिकार के रूप में उभरे हैं जिन्होंने साबित की कि ग्राउंड वर्क और स्ट्रेटजी से सब कुछ संभव है। अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। तो बिहार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी को मिली शर्मनाक हार के बाद प्रशांत किशोर पहली बार मीडिया के सामने आए और पार्टी की करारी हार पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। पीके ने जन स्वराज की हार का जिम्मा लिया और बिहार की जनता से माफी भी मांगी। हालांकि जब पत्रकारों ने पीके को जेडीयू के 25 सीट वाले राजनीति से संन्यास लेने वाले दावे की याद दिलाई तो पीके पलट गए। उन्होंने पत्रकारों के सामने एक नई शर्त रख दी। पीके ने कहा कि अगर सीएम नीतीश 1.5 करोड़ महिलाओं को 2-2 लाख रुपए दे देंगे तो मैं 6 महीने में राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये रिपोर्ट देखिए। नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है। इन लोग इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत किशोर, जनसुराज के संयोजक और चुनावी रणनीतिकार, अपनी नई नवेली पार्टी जनसुराज की सरकार बिहार में बनाने में नाकाम रहे। पीके के गुणागणित के बिल्कुल विपरीत चुनाव परिणाम आने के बाद अगर किसी बात की सबसे ज्यादा चर्चा हुई तो वो है पीके का वादा। अगर नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बन गए या उनकी पार्टी जेडीयू को 25 सीटें भी मिल गईं, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। 4 दिन बाद जब पीके ने चुप्पी तोड़ी तो पत्रकारों ने यही सवाल पूछा, जिसके जवाब में पीके ने क्या कहा वो सुनिए। कई लोगों का सवाल है नीतीश कुमार को 25 सीट आने की बात है, तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। संन्यास की बात में विरोधाभास के बाद पीके ने राजनीति से अलग होने की एक नई शर्त रख दी। नीतीश सरकार ने 1.5 करोड़ महिलाओं को अगर 2-2 लाख रुपए दे दिए तो पीके राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अगर बिहार में पलायन रुक गया तो भी 6 महीने में राजनीति छोड़ देंगे। इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर की बातों में अंतर्विरोध या विरोधाभास इस वादे पर भी देखने को मिला, क्योंकि पीके ने अगले ही पल ये कह दिया, मैं बिहार छोड़ दूंगा ये भ्रम है, मैं पीछे हटने वाला नहीं, बिहार को सुधार कर रहूंगा, ये जनसुराज और पीके की जिद है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैं बिहार छोड़ दूंगा, तो आपका ये भ्रम है। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, यू आर नॉट डिफीटेड टिल यू क्विट। जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक आप हार नहीं सकते हैं। 10 से ज्यादा नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाने वाले और 6 साल में 6 लोगों को सीएम बनाने वाले पीके का प्रयोग बिहार चुनाव में पूरी तरह फेल हो गया। बाउंड्री से बाहर खड़े होकर दूसरे को चुनाव लड़ाने वाले पीके जब खुद बिहार की सियासी पिच पर उतरे तो पार्टी की ऐसी दुर्गति हुई कि जनसुराज की ओपनिंग इनिंग बेहद खराब रही। जनसुराज का खाता तक नहीं खुला और सभी 238 के 238 उम्मीदवार चुनाव हार गए। पार्टी का स्ट्राइक रेट 0% रहा, यहां तक कि पीके के 98% उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। 25% प्रत्याशियों का हाल ये रहा कि उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले। तो हम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई होगी, हम लोगों के प्रयास में, हम लोगों के सोच में, हम लोगों के बताने के तरीके में जरूर कुछ गलती रही होगी कि जनता ने हम लोगों को नहीं चुना है, जनता ने हम लोगों पर वो विश्वास नहीं दिखाया, तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो पूर्णतः मेरी है। पूरे चुनाव में पीके कहते रहे कि जनसुराज या तो अर्श पर रहेगा या फिर फर्श पर। पीके की दूसरी बात सच हुई। पीके ने हार की जिम्मेदारी ली और कहा, हम लोग सामूहिक तौर पर हारे, सत्ता परिवर्तन नहीं करा पाए। पीके ने माफी भी मांगी और गलती भी। साथ ही ये दावा किया कि जनसुराज ने कोई गुनाह नहीं किया।
चुनाव में जातिवाद और हिंदू मुस्लिम नहीं किया। पीके के साहस से यही लग रहा है कि उन्होंने एक बार फिर से कमर कस ली है। देखना होगा इस हिम्मत से बिहार में जनसुराज की व्यवस्था कायम करने में कितना वक्त लगता है। पटना संवाददाता रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।